हेलो एवरीवन, मैं उन्नति राठौर आपकी लेकर आई हूँ उन्नति क्लासेस, जहाँ आपको बेहतर से बेहतर सिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है संस्कृत व्याकरण एंड टॉपिक है संधि। संधि क्या है, संधि कितनी प्रकार की होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को इसी में रहती है कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, या अगर आप CTET और CTET की तैयारी करते हैं जिसमें सेकेंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत ली है, तो वहाँ आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे और अगर आपका पूरा बेस क्लियर हो तो आप वो कर ले जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत में घबराहट होती है या फिर जिनकी संस्कृत में बैक आ जाती है, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, वो आपको देने की कोशिश करूँगी एंड अपना 100% दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस चैनल पे बहुत से वीडियो ऐसे आने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे TET हो गया, CTET हो गया, उसके लिए ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए संधि क्या है, ठीक। तो संधि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पढ़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी और हम आपके वक्त की कीमत समझते हैं और आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत ही छोटी डेफिनेशन लिखी है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या होती है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार क्या होता है, अब विकार परिवर्तन होता है जब दो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण मतलब लेटर। अब आपने इंग्लिश में देखा होगा, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होता है। इसी प्रकार से हिंदी में भी वर्ण होते हैं, जो होते हैं स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, और इसी के आधार पे हमारी संधियाँ भी 2 टाइप की हो जाती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और फिर तीसरी एक और संधि होती है विसर्ग संधि। इस प्रकार में ये संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, वो हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है कि संधि होती क्या है। जब दो वर्ण इतने पास आ जाते हैं, इतने पास हो जाते हैं कि उनका मेल होना आवश्यक हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संधि होते हैं। और इससे जो नया वर्ण बनता है, नया शब्द वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, तो परिवर्तन होता है, तो इसी को विकार कहते हैं। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब जैसे उदाहरण दिया है विद्या प्लस आलया, विद्या प्लस आलया। अब देखिए विद्या आलया का कैसे जो है मेल होता है। अब इसमें प्लस लगा है यानी कि मेल हो रहा है। और विद्या का लास्ट वर्ण क्या है, द है, और द में कौन सा स्वर निकल रहा है, आ निकल रहा है। अब आलया का पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ है, तो इसमें भी बड़ा आ निकल रहा है जो कि एक स्वर है। तो ये विद्यालय बन गया और ये परिवर्तन हो गया। तो देखो दो वर्ण मिले और विकार हुआ, तो ये क्या हुई, संधि हुई। क्या हुई, संधि हुई। और यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि बड़ा आ और बड़ा आ मिला तो क्या बना, बड़ा आ बना। अब देखिए आगे, वेद प्लस अंता, तो वेदांता। वेद का छोटा आ है, वेद में लास्ट में कौन सा वर्ण है, द है, और द में कौन सा स्वर निकल रहा है, आ, और इसका पहला वर्ण आ ही है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, और बड़ा आ बन गया। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि चाहे बड़ा मिल रहा हो तब भी बड़ा आ बनेगा, चाहे छोटा मिल रहा हो तब भी बड़ा आ बनेगा, और चाहे छोटा आ और बड़ा आ मिल रहा हो तब भी बड़ा आ बनेगा। यानी जो भी बनेगा वो बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए जैसे विद्यालय में बड़ा और बड़ा मिल रहा था तब भी बड़ा बना। अब वेद प्लस अंता में छोटा मिल रहा था तब भी बड़ा बना। अब देखिए पुस्तक में आ निकला है, और आ कैसा है, छोटा, और प्लस आलिया का बड़ा, तो क्या बना, बड़ा बना। यानी यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि जब दो वर्णों का मेल होता है उसमें कोई भी वर्ण चाहे वो छोटे हों तब भी बड़ा बन जाएगा, चाहे वो दोनों बड़े हों तब भी बड़ा बन जाएगा। मतलब जो है बनेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए संधि क्या होती है। अब आपका नेक्स्ट है संधि कितने प्रकार की होती है।
तो संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम को समझा जाएगा और पूरी तरीके से पूरा बेस क्लियर किया जाएगा, जिससे आप कभी भी इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संस्कृत चाहे हिंदी। देखिए जिन्होंने हिंदी की संधि पढ़ रखी है उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हिंदी की संधि और संस्कृत की संधि बहुत ही आपस में मिलती है, कोई भी अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है जो क्लियर हो जाएगा आपकी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा बेस ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब 3 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि स्वर संधि को संस्कृत में और कुछ भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अच् संधि। हिंदी में स्वर संधि को स्वर संधि कहते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर संधि को अच् संधि भी कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन्हें अच् और हल क्यों कहते हैं। अब है स्वर संधि होती क्या है। देखिए जब 2 स्वरों का मेल होता है तो हम यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल देखिए, 2 स्वर के आपस में मिलने से जो विकार होता है, विकार पहले ही आपको बता दिया, विकार कोई परिवर्तन, तो जो स्वर संधि कहते हैं बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 स्वरों का मेल हो रहा है तो उससे जो संधि होगी स्वर संधि। जब 2 व्यंजनों का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि होगी। अब 2 स्वर आपस में मिल रहे हैं तो स्वर संधि हो गई। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। वही 5 प्रकार इसमें भी हैं। हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिन्होंने हिंदी में पढ़ रखा है, और संस्कृत में भी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुणित संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बस इसमें 2 संधि एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जो होती है पूर्व रूप स्वर संधि और परिरूप संधि। इस प्रकार संस्कृत में कितनी संधि होती हैं, संस्कृत में स्वर संधियाँ 7 प्रकार की होती हैं। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संस्कृत में स्वर संधियाँ 7 प्रकार की होती है। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं, और कई बार हम इन्हें भूल जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। स्वर संधियाँ हिंदी में कितने प्रकार की होती हैं, 5, और संस्कृत में कितने प्रकार की होती हैं, 7। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है और उसके उदाहरण। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।